दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसडी या एसएसआर, सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट रिले। ये एक 8 पिन आईसी है जो कि इन्वर्टर एसी के या स्प्लिट यूनिट के बोर्ड्स के अंदर फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये आईसी माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल होती है, यानी किसी भी प्रोसेसर से हम एक सिग्नल देते हैं और ये आउटपुट में जो लोड लगा होता है उस पे जो आरएमएस वोल्टेज इंड्यूस हो रहे होते हैं, जो जा रहे होते हैं, उसको कम या ज़्यादा करती है। हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम जितनी कमांड यहाँ से भेजेंगे उतने वोल्टेज ये आउटपुट में जाने देगी। चलें इसको स्टडी करते हैं। यह सवाल मेरे एक व्यूअर की तरफ से कहते हैं कि उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी, कहते हैं जी नाइस वीडियो सर, बहुत शुक्रिया भाई। कहते हैं R39MF5 आईसी क्या है, 8 पिन है, इसका क्या काम है और ये क्या काम करती है आईसी। चलें जी इसको हम देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आईसी इस्तेमाल हो रही है हमारे स्प्लिट यूनिट के बोर्ड के अंदर, जहाँ पे फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रिले नहीं होती। लो, मीडियम, हाई, टर्बो, वो 4 रिले इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ये आईसी लगी हुई है। काम कैसे करती है, जो सप्लाई वोल्टेज आ रहे होते हैं, यहाँ पर देखें तो ये न्यूट्रल, इसको डायरेक्टली दिया गया और इसकी आउटपुट में जो वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहे हैं वो फ़ैन को और कैपेसिटर को और उन चीज़ों को चले जाते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, उतना ये फेज शिफ्ट दे के तो हमारा जो ब्लोअर मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करती है। 8 पिन आईसी है। पिन नंबर 7 इसमें नहीं होती, पिन नंबर 7 मिसिंग होती है क्या ये PR39MF51 NSLF सीरीज़ आईसी के ऊपर जब हम नंबर देखते हैं तो R39MF5 और जो 1 2 3 है वो दूसरी लाइन में लिखा होता है। पहली लाइन में इतना नंबर लिखा होता है, ये वाला। और ये है क्या, 0.9 एम्पियर का नॉन ज़ीरो क्रॉस टाइप ट्राइक बेस आउटपुट एसएसडी है, यानी इसके अंदर ट्राइक है। कहने को अगर हम इसको सादा तौर पे कहें कि ये ऑप्टोकपलर है तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। कैसे, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये कहते हैं कि जी ये आईसी सॉलिड स्टेट डिवाइस है और इसके अंदर क्या है कि एक IRED है, इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड है, जैसे ऑप्टोकपलर के अंदर होता है। फोटो डिटेक्टर है और आउटपुट पे मेन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्राइक है। माइक्रो कंट्रोलर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी करंट कैटेगरी और मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये आइसोलेटेड इंटरफेस है हाई वोल्टेज AC डिवाइसेस के लिए, जहाँ पे आपको लाइन वोल्टेज से, जो सप्लाई वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। स्विचिंग मोटर्स के अंदर, फैंस के अंदर, हीटर्स के अंदर, सोलोनॉइड वाल्व्स के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर इसका पिन आउट देख लें, 1 2 3 और 4 नंबर। एक साइड पे 4 पिन हैं, 1 3 और 4, ये है इसकी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 2 और 3, यानी 3 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। 1 और 4 को वैसे ग्राउंड कर दिया जाता है। तो पिन 3 इसकी है कैथोड, जो IR एमिटिंग डायोड है, जो IR LED है, जो अंदर जैसे ऑप्टोकपलर में होता है। 2 नंबर पिन पे ड्राइव दी जाती है। यहाँ पर 5 नंबर इसका एक्सटर्नल ट्रिगर है, गेट है। तो 6 और 8 के दरमियान लोड लगाया जाता है, यानी ये अंदर एक स्विच के तौर पे काम करता है। जैसे हम मैनुअली टॉगल स्विच ऑन करते हैं, तो ये समझ लें आप एक रिमोट कंट्रोल से इस स्विच को ऑन कर रहे हैं। और ये इसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 अगर लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होगा, रैंक मार्क होगा। तो यहाँ पर इसका कंपनी मार्किंग है, S लिखा होगा तो इसका मतलब है शार्प ही है। चलिए जी इसको देखते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, क्योंकि इसमें लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है। यहाँ पर मैं आईसी की डायग्राम बना लेता हूँ।
यहाँ पर पिन नंबर है 8, 7 नंबर नहीं है, ये है 6 और ये है 5, 1 2 3 और ये 4, 2 और 3 के दरमियान ये IRED है और इसके दरमियान यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है 6 और 8 के दरमियान में। तो ये इसको ऑपरेट करवाएगा। मैं सादा सी डायग्राम बनाता हूँ, इसके अंदर डिटेक्टर भी और वो चीज़ें हैं। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है कि एक लोड लगा दिया है, लैंप लगा दिया है, यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट दे दिए और इस साइड पे मैंने क्या किया है कि इस पिन को कर दिया मैंने ग्राउंड और इस जगह पे मैंने लगा दिया ट्रांजिस्टर। करंट लिमिट करने के लिए मैंने 220 ओम की रजिस्टर लगा दी और इसको दे दिए 5 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट का मैंने PWM सिग्नल दे दिया। अभी ये काम कैसे करेगी? ये है हमारी जो 220 वोल्ट की साइन है, तो उसका ये इस तरह करके सिग्नल है। हम कहते हैं कि मेरे पास इस वक्त 50 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड होता है 1/f 1 डिवाइडेड बाई 50। तो ये 20 मिली सेकेंड टाइम बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज हों तो 1/f करेंगे तो ये 20 मिली सेकेंड टाइम आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इस आईसी को ये हमारा इतना टाइम है 20 मिली सेकेंड। मैं किसी भी जगह पे अगर इसको पल्स दूं, मिसाल के तौर पे ये ज़ीरो क्रॉसिंग है, अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो ZCD हो, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हो, जो कि ज़ीरो को डिटेक्ट करे कि जब वोल्टेज ज़ीरो से ऊपर जाए या ज़ीरो से नीचे जाए, दो ही कंडीशन होती हैं, या ये पीक ऊपर की तरफ बढ़ रही है या कि नीचे की तरफ बढ़ रही है, जो हमारी लाइन वोल्टेज जो इस वायर पे आ रहे हैं। कोई भी पोजीशन डिटेक्ट करके अगर मैं उस जगह पर ट्रिगर दे दूंगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक ट्रिगर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा ये ट्रिगर सिग्नल है, तो इसको मैं जिस जगह पर यहाँ पर लगाऊंगा पिछला पोर्शन ये ऑफ रहेगा। अभी जब मैंने यहाँ इसको ऑन किया तो इन वोल्टेज को आगे जाने देगा, यानी ये वोल्टेज मुझे ये सारा सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक कट रहेगा, सिर्फ आउटपुट में मुझे इतने वोल्टेज मिल जाएंगे। फैन को जब पूरे 220 की बजाय आप इतने से वोल्टेज देंगे तो बेचारा रो रो के ही चलेगा। अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना लूँ जो इस साइकिल के अंदर 2 दफ़ा ट्रिग करे, एक दफ़ा इसने ट्रिग इधर किया था, दूसरी दफ़ा ट्रिगर इधर कर दे, तो ये इतने वोल्टेज मुझे मिल जाएंगे आउटपुट में। जब इसको यहाँ से लेके मैं यहाँ तक 220 दे रहा था तो ये फ़ैन की स्पीड फुल थी। जब अभी मैंने ये इतने पीक काट के टुकड़े करके दे दिए तो होगा क्या, पहले फ़ैन अगर 1400 RPM पे चल रहा था तो अभी वो 100 RPM पे चलेगा, फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर तो अभी मैंने 1 हर्ट्ज़ और 1% दिया। अभी मैं इसको किसी भी ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बगैर चला रहा हूँ। अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम हो जिससे मैं इसको डिटेक्ट कर पाऊँ कि कहाँ से ज़ीरो पल्स शुरू हो रही है, तो हम आने वाली वीडियो में इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे। और उसके बाद उतना डिले टाइम दे के मैं यहाँ से मैंने डिटेक्ट किया, इसके बाद मैं चलता जाऊँगा, मुझे चाहिए यहाँ से आधे 110 वोल्ट, तो मैं यहाँ पर ट्रिगर करवा लूँगा। अभी ये है 20 मिली सेकेंड। अगर मैं 10 मिली सेकेंड का टाइम रखूँ, यानी यहाँ से लेके आधा साइकिल, इसके दरमियान अगर 10 मिली सेकेंड में मैं किसी जगह पे भी इसको ट्रिगर करवाऊँगा, उतने वोल्टेज आगे मिल जाएंगे। इसको यहाँ पर ट्रिगर करवाता हूँ अगले 10 मिली सेकेंड के दरमियान, तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा आउटपुट में। 20 मिली सेकेंड में मैंने 2 दफ़ा ट्रिगर करवा लिया। जब एक दफ़ा ट्रिगर करवाएंगे, ये एक पल्स आई, ऑन हुआ, और उसके बाद ये जब तक दोबारा हमारे लाइन वोल्टेज दोबारा
जो साइन है वो ज़ीरो नहीं हो जाती उतनी देर तक लोड ऑन रहेगा, यानी इतनी देर ऑन रहा, फिर जब हम दोबारा पल्स दी तो नेगेटिव साइकिल आ गया। तो इस तरह करके ये आईसी वोल्टेज को सैंपल करवाती है। मैं अभी इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। अभी देखें मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी है 8 हर्ट्ज़। तो ये देखें इसका ब्लिंक रेट अभी ये हो गया है। अभी मैं इसका ड्यूटी साइकिल बढ़ाता हूँ तो देखिए आउटपुट में अभी ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से हो क्या रहा है कि मैं एक्चुअल इसकी पल्स को आगे पीछे मूव करवा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा है कि 50 हर्ट्ज़ है तो मुझे साइकिल 2 दफ़ा स्विच करवाना है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो 50 के लिए मुझे 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि 50 हर्ट्ज़ ये हैं 50 ये हैं, क्योंकि एक साइकिल को हम 2 दफ़ा स्विच करवाएंगे। इस तरह इस आईसी को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ फैंस को और ब्लोअर्स को इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मैंने 100 हर्ट्ज़ पे इसको स्विच करवाया तो देखें वोल्टेज जो है वो अभी हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक मिल रहे हैं। अभी मैं ड्यूटी साइकिल कम करूँगा तो वोल्टेज और भी कम हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारा ड्यूटी साइकिल बढ़ता जाएगा वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हम ड्यूटी साइकिल कम करेंगे ये 2% पे भी वोल्टेज कम हो गए। जैसे ही अभी इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम करते हैं, ये देखिए तो ये इस आईसी का फंक्शन है। जितनी हम स्विचिंग जिस एंगल पे हमने फेज़ काटना है इसका, जहाँ पे हमने कट करवानी है उतने वोल्टेज ये आउटपुट में देती है। अभी मैं कमांड दे रहा हूँ यहाँ से पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे, इस जगह पे। तो ये आईसी आउटपुट में एसी वोल्टेज को स्विच कर रही है। यहाँ पर जो 220 वोल्ट दिए हैं इस लैंप को, ये वाला लैंप हमारा उसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है आउटपुट साइड पे पिन नंबर 6 और 8 से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।